क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी के मृत्यु के बाद घर का माहौल कुछ अलग हो जाता है? कभी अचानक हवा का झोंका, किसी कमरे में आती अजीब सी सुगंध, या कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आता। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या वास्तव में आत्मा लौटती है? गरुड़ पुराण, जो मृत्यु और परलोक के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता है, उसमें कहा गया है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है। क्यों और इसका उद्देश्य क्या है? आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण भाग 2 के अनुसार इस गूढ़ सत्य को। भाग 1, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की स्थिति 155 से 2 घंटे तक। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी सूक्ष्म देह यानी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। ये आत्मा थोड़े समय के लिए अवाक और भ्रमित रहती है, क्योंकि जिसे वह जीवन समझती थी वो एक क्षण में समाप्त हो गया। अब वह स्थूल शरीर तो छूट चुका है, लेकिन आसक्ति, भावनाएं, परिवार से जुड़ाव, ये सब अब भी बाकी हैं। आत्मा का पहला अनुभव होता है, मैं अब शरीर में नहीं हूं, लेकिन मैं हूं। और यहीं से शुरू होती है आत्मा की यात्रा। भाग 2, आत्मा का घर, वापसी का कारण। 2:30 से 5 बजे तक गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के पहले दिन यानी करीब 24 घंटे के भीतर आत्मा अपने परिजनों के बीच लौटती है। लेकिन क्यों? इसका मुख्य कारण है स्मृति और मोह। आत्मा अपने पुराने वातावरण, अपने प्रियजनों, अपने घर को छोड़ नहीं पाती। उसे लगता है कि शायद सब कुछ पहले जैसा ही है। वह देखती है उसका परिवार रो रहा है, उसका शरीर अंतिम यात्रा की तैयारी में है, पर कोई उसे देख नहीं पा रहा। वह कहना चाहती है, मैं यहां हूं, मुझे देखो, लेकिन कोई सुन नहीं सकता। यह आत्मा का पहला मोहभंग है, एक गहरा झटका। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा इन 24 घंटों में बार बार अपने घर लौटती है। वह अपने प्रियजनों को देखने आती है, उनके दुख को समझती है और धीरे धीरे यह स्वीकार करती है कि अब उसका समय समाप्त हो चुका है। भाग 3, पिंडदान और आत्मा को तृप्ति, 7 बजे से 9 बजे तक। 30, गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि इस समय आत्मा को शांति और गति देने के लिए कुछ विशेष क्रियाएं आवश्यक होती हैं, विशेषतः पिंडदान, श्राद्ध और गायत्री मंत्र जाप। क्योंकि आत्मा सूक्ष्म रूप में है, उसे भौतिक भोजन की नहीं बल्कि ऊर्जा, मंत्र और भावना की आवश्यकता होती है। यदि परिजन सही विधि से पिंडदान करें, गंगा जल छिड़कें और आत्मा के नाम से दान पुण्य करें, तो आत्मा को धीरे धीरे संतोष मिलता है। यह तृप्ति आत्मा को आगे की यात्रा के लिए तैयार करती है, चाहे वो यमलोक की ओर हो या अगले जन्म की ओर। भाग 4, 10 दिन की यात्रा और 13वीं पर विदाई, 7:30 से 9:30। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की यात्रा केवल 24 घंटे तक नहीं होती, ये यात्रा 13 दिन तक चलती है। हर दिन आत्मा अलग अलग भावनाओं और अनुभवों से गुजरती है। इसलिए हिंदू धर्म में 13वीं तक विशेष विधियां की जाती हैं। पहले 10 दिनों तक आत्मा को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। 11वें और 12वें दिन यमदूत आत्मा को मार्ग दिखाते हैं, और 13वें दिन जब सभी संस्कार पूर्ण हो जाते हैं, तब आत्मा को सदैव विदा दी जाती है। भाग 5, आत्मा की वापसी के संकेत, 9:30 से 11 बजे। बहुत से लोग अनुभव करते हैं कि मृत्यु के बाद के पहले दिन दरवाजा अपने आप खुल जाता है, तस्वीर गिर जाती है, कोई प्रियजन सपने में आता है या कुछ अदृश्य उपस्थिति का आभास होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये आत्मा के लौटने के संकेत होते हैं। ये डराने के लिए नहीं होते, बल्कि यह आत्मा की ममता और जुड़ाव को दिखाते हैं। अगर आत्मा को शांति दी जाए, प्रेम, मंत्र और श्रद्धा से, तो वह मुस्कुराकर विदा हो जाती है। एंडिंग, निष्कर्ष और संदेश, 11 बजे से 12 बजे तक, कोमल और भावुक स्वर में। तो अगली बार जब किसी प्रियजन का निधन हो, उन्हें केवल रोकर विदा न करें, बल्कि उनकी आत्मा को शांति देने के लिए गरुड़ पुराण के अनुसार विधिपूर्वक कर्म करें। क्योंकि आत्मा अमर है, बस शरीर बदलता है। और आत्मा जब अपने अंतिम विदाई के लिए घर लौटती है, तब वह देखना चाहती है कि उसके प्रियजन उसे प्रेम और श्रद्धा से याद कर रहे हैं। आइए इस ज्ञान को समझें, अपनाएं और दूसरों तक पहुंचाएं। AUM शांति शांति शांति। आउटरो।
बैकग्राउंड में भजन या शांत संगीत, धीरे धीरे फेड आउट होते हुए। अगर आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो से कुछ सीखा हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। गरुड़ पुराण की अगली कड़ी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो हमारे दिल में एक सवाल रह जाता है, अब वो कहाँ है? क्या आत्मा यहीं आसपास रहती है या कहीं चली जाती है? गरुड़ पुराण, जो मृत्यु और आत्मा के रहस्यों का खजाना है, उसके अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद सीधे स्वर्ग या नरक नहीं जाती, बल्कि वह शुरू करती है एक 13 दिनों की रहस्यमयी यात्रा। आज हम जानेंगे आत्मा इन 13 दिनों में कहां कहां जाती है, क्या अनुभव करती है और क्यों हिंदू धर्म में इन 13 दिनों के कर्मकांड इतने जरूरी माने जाते हैं। भाग 1, मृत्यु के पहले 3 दिन, मोह और भ्रम की अवस्था। 0:50 से 3 बजे। मृत्यु के बाद आत्मा एकदम से मुक्त नहीं हो जाती। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा अपने स्थूल शरीर से अलग होकर सूक्ष्म शरीर में आ जाती है, परंतु उसके मन में भावनाएं, इच्छाएं और मोह अभी भी बचे होते हैं। पहले 3 दिन तक आत्मा उसी स्थान पर रहती है जहां उसकी मृत्यु हुई। वह देखती है अपने शरीर को, परिजन को रोते हुए, अपने अंतिम संस्कार की तैयारी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। वो कहना चाहती है, मैं यहां हूं, मुझे देखो, पर कोई सुन नहीं पाता। यही स्थिति उसे गहरा आघात देती है और वो समझने लगती है कि अब उसका इस लोक से संबंध टूट चुका है। भाग 2, चौथे से 7वें दिन, घर की परिक्रमा और विदाई। 3:30 से 5:30 बजे। इन दिनों आत्मा घर के आसपास घूमती है। वो अपने प्रियजनों को देखती है, महसूस करती है और भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ी रहती है। गरुड़ पुराण कहता है ये दिन आत्मा की विदाई की तैयारी के दिन होते हैं। अगर किसी की मृत्यु अकाल या दर्दनाक हुई हो तो आत्मा और भी अधिक परेशान रहती है। यही वजह है कि इन दिनों में दीप जलाना, भोजन का भोग लगाना, गायत्री मंत्र जाप करना आत्मा को शांति देता है। भाग 3, 8वां से 10वां दिन, यमदूतों का आगमन। 5:30 से 7:30। अब आत्मा को यमलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है। 8वें दिन यमदूत आते हैं, लेकिन ये कोई डरावने रूप नहीं होते। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वो आत्मा की स्थिति के अनुसार दिखाई देते हैं। पुण्यात्मा के लिए सौम्य, पापात्मा के लिए कठोर। आत्मा को यमलोक ले जाने से पहले नरक और स्वर्ग के मार्ग दिखाए जाते हैं। यह यात्रा कठिन होती है, इसलिए दशगात्र यानी 10वें दिन किया गया कर्मकांड आत्मा को बल देता है। भाग 4, 11वां और 12वां दिन, आत्मा का न्याय। 7:30 से 9:30 तक। 11वें दिन आत्मा को यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वहां आत्मा के सारे कर्मों का लेखा जोखा खुलता है। हर विचार, हर कार्य, हर भावना जैसे एक फिल्म उसके सामने चलती है। गरुड़ पुराण कहता है जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे यही नहीं परलोक में भी मिलता है। इस दिन किए गए एकादश श्राद्ध और दान पुण्य आत्मा को शुभ ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 12वां दिन आत्मा को उसके अगले गंतव्य, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म की दिशा में ले जाता है। भाग 5, 13वां दिन, अंतिम विदाई और आत्मा का प्रस्थान। 9:30 से 11:30 तक। अब आता है 13वां दिन, जिसे हम 13वीं कहते हैं। यह दिन आत्मा को अंतिम बार विदा करने का दिन है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर 13 दिनों तक सही विधियों से, श्रद्धा और भक्ति से आत्मा का स्मरण किया जाए तो आत्मा शांति, गति और मुक्ति को प्राप्त करती है। इस दिन किए गए पिंडदान, हवन, भोजन और गायत्री मंत्र जाप आत्मा को यमलोक में शुभ मार्ग देते हैं और आत्मा मुस्कुराते हुए सभी को आशीर्वाद देकर अगले संसार की ओर प्रस्थान करती है। कंक्लूजन। 11:00 12 दाल, कोमल और भावुक स्वर में। तो मित्रों, मृत्यु का अंत केवल जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि ये आत्मा की एक नई यात्रा का आरंभ होता है। इन 13 दिनों में आत्मा को हमारी सहायता की आवश्यकता होती है, श्रद्धा की, प्रेम की और कर्म की। तो जब भी कोई प्रियजन इस संसार से विदा हो, उसे केवल आंसुओं से नहीं, बल्कि गरुड़ पुराण के ज्ञान और संस्कारों से विदा करें। AUM शांति, शांति, शांति। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें
और शेयर करें। ऐसी ही और गरुड़ पुराण श्रृंखला देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।